स्वागत है आप सभी का सोनी क्लासेज में। हम लोग आज अपना नया सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं जो रीजनिंग का है, ठीक है। और आपको मैंने बता ही दिया था कि रीजनिंग दो टाइप्स में आएंगे, एक वर्बल होगा और दूसरा नॉन वर्बल में होगा, ठीक है। नॉन वर्बल होगा एक दूसरा। तो आपको जहाँ तक हम बता चुके हैं कि वर्बल वाला रीजनिंग जो है आपका सैनिक स्कूल में पूछता है और जो नॉन वर्बल वाला रीजनिंग होता है वो आपका नवोदय में पूछता है, ठीक है। और जवाहर नवोदय विद्यालय का जो टेस्ट उसको होता है उसको JNVST कहा जाता है, शॉर्ट में उनको जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल टेस्ट कहा जाता है। इसका फर्स्ट चैप्टर ही है आपका असंगत को अलग करना। इसका इंग्लिश होता है ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट कहने का क्या मतलब है कि ऐसा जो ऑड है, ऑड कहने का क्या मतलब विषम है, जो सबसे अलग दिखता हो, जो सबसे अलग जिसमें गुण हो उसको अलग कर देना है। जो विषम दिखे हमको, जो अलग दिखे हमको, विषम कहिए या फिर अलग, अलग को क्या कर देना, अलग कर देना। जो हमको दिख रहा है ऑप्शन में उसमें से एक को अलग कर देना होता है। तो देखिए इसमें होता क्या है कि बेसिकली परिचय तो हम आपको बता दिए कि इसमें से जो अलग दिख रहा है चार ऑप्शंस में से उसको अलग कर देना है। इसको हल करने के लिए होता क्या है कि कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना होता है। जैसे कि हो सकता है कि आपको क्वेश्चन चित्र के आकार यानी कि उसके आकृति जो है, चित्र करने का आकृति या फिर फिगर कहिए, तो उसके साइज पर भी डिपेंड कर सकता है। उसके स्थिति यानी कि सिचुएशन कहाँ है, कैसे है, उस पर डिपेंड कर सकता है। डिजाइन पर डिपेंड कर सकता है। पैटर्न में समानता असमानता पर डिपेंड कर सकता है। वास्तविक चित्र पर आधारित क्वेश्चन हो सकता है। चित्र में रेखाओं की संख्या पर आधारित हो सकता है। मुख्य चित्र तथा अंदर के चित्र के बीच में संबंध होगा एक, उस पर भी आधारित क्वेश्चन हो सकता है। तो ये सब उसका सब टॉपिक आप ले लीजिए, ठीक है। ये सारा का सारा टॉपिक आप ले लीजिए और ये चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 1 बाय 1 करके हम सबका एक एक एग्जाम्पल जो इस बुक में दिया हुआ है इस बुक से हम करते हैं, ठीक है। आपका इंग्लिश का हो या फिर हिंदी का हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश है या फिर हिंदी में क्वेश्चन दोनों में सेम ही है, हमने देखा है। हम हिंदी को लाए हैं इसलिए हम हिंदी वाला से ही आपको पढ़ा रहे हैं। आप अपना अरिहंत का ले लीजिएगा, अगर आपके पास में नहीं है तो ले लीजिए, और नहीं लिए तो भी कोई बात नहीं है। मैंने सारा PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल ही दिया है, तो आप अपना देख लीजिए, जैसा आपको सुविधा मिले वैसा कर लीजिएगा। हाँ, लेकिन अगर आपको इस चैनल से पढ़ना है तो सबसे मेन नेसेसरी चीज़ ये है कि आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में आप क्या लिखेंगे, AISSEE उसके बाद में JNVST, ठीक है। ये लिखिएगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा। वहाँ पर से आप उसको उस चैनल से आप जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, 1 बाय 1 करके सारा का एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। फिर जो आपको हम ग्रुप में डाल दिए हुए हैं PDF, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन सब जो इसमें दिया हुआ है बुक में, उन सारे क्वेश्चंस को आप क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर हम जब आपको नेक्स्ट डे आएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। अभी तत्काल में जानते हैं कि किस किस टाइप से ये क्वेश्चन हमसे पूछेगा ऑड मैन आउट वाले में। तो पहला है कि जो फिगर दिया हुआ है उसके आकार से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ लेता है। इसमें ये होता है ना कि इस परीक्षण के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों की एक विशेषता यह होती है कि दिए गए चित्रों में से 3 एक तरह का होगा और चौथा कुछ अलग हो जाएगा। 3 क्या होगा, एक तरह का होगा, चौथा कुछ अलग हो जाएगा और उसका आकार को खोजना होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कि अलग अलग करके देगा। ये इतना जो सब टॉपिक है ये सारे चीज़ों को आपको दिमाग में रखना होगा और मिलाना होगा। एक कंपोजिट आपको तैयार करना होगा खुद के माइंड को इस तरह से कि आपको याद आ जाए कि हाँ ये इस वाला से है, हाँ ये इस वाला से है। तो पहला वाला आकृतियों का आकार हो गया। देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। ये भी स्ट्रेट लाइन से बना हुआ, ये भी स्ट्रेट, लेकिन ये क्या है, कर्व लाइन से बना हुआ है। तो इसमें एक ऑड निकला कि नहीं निकला, एक अलग टाइप का निकल गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हम लोग क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, राइट आंसर होगा। समझ में आया बात। ध्यान से देखिए कि ये भी स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, सीधी रेखा से बना है। ये भी सीधी रेखा से बना हुआ है और ये भी सीधी रेखा से बना हुआ है। लेकिन ये क्या सीधी रेखा से है, नहीं, ये कर्व लाइन से है। ये किससे है, कर्व लाइन से बना हुआ है, इसलिए इसमें एक अलग कौन निकल गया, ऑप्शन नंबर 3 वाला। तो आकृति के आकार वाला समझ में आ गया बात आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं रेखा की संख्या पर। रेखा की संख्या करने मतलब कि उसमें साइड गिनना है हमको कि साइड कितना है। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 को साइड हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 साइड हो गया। 1 2 3 4 5 6 साइड हो गया। 1
1 2 3 4 5 6 साइड हुआ है। तो क्या देख रहे हैं, इन तीनों में साइड की संख्या कितनी है, 6 है, लेकिन एक में साइड की संख्या कितनी है, 7 है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ये ऑप्शन नंबर 2 वाला हो गया। अब बात कर लेते हैं आकृतियों की स्थिति के अकॉर्डिंग। ध्यान से देखिए आप कि ये जो एरो है ये ऊपर की तरफ है, ये वाला एरो भी ऊपर की तरफ है, ये वाला एरो भी ऊपर की तरफ है, लेकिन इस एरो को देख रहे हैं अंदर की तरफ है। तो एकदम डायरेक्टली पकड़ा गया, लेकिन आपको इस चीज़ का ज्ञान रहेगा, आपको इस चीज़ की जानकारी रहेगी कि हाँ इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तब ना बनाइएगा। तो इसको आप ध्यान से देखिए, सारे चीज़ों को एक एक चीज़ को वन बाय वन अच्छे से ऑब्जर्व करना है, जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत बार बच्चे जल्दीबाजी में ही आंसर करके गलत करके चले आते हैं, ठीक है। हो सकता था कि इसको कुछ इस तरह से भी दे सकता था कि सारे एरो को बाहर की तरफ ही रखे, लेकिन इसको ही उलट दे। ये जो ट्रायंगल ऐसे बना रहा है, ये ट्रायंगल हो सकता था कि इसको अंदर की तरफ बना देता, ऐसे बना देता, तो इससे भी आंसर हो सकता था हमारा। तो इस सब चीज़ों को समझिएगा अच्छे से। अब कहता है हमारा तीसरा टॉपिक लेंगे कि मुख्य आकृति तथा अंदर की आकृतियों के बीच के संबंध। करने का ये है कि एक मुख्य आकृति होगी, देखिए ये एक मुख्य आकृति है, मेन फिगर है, और एक अंदर का फिगर है। तो इसके बीच में संबंध से भी रिलेशन से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें क्या रिलेशन लगा सकते हैं आप देखिए, इसमें कितना साइड है, 1 2 3 4 5 6 7 साइड, और अंदर वाले में 4 साइड, तो 7 और 4 हो गया, ठीक है। बाहर वाले में 4 और अंदर वाले में 3, बाहर वाले में 1 2 3 4 5, और अंदर वाले का कितना है, 4। अंदर वाला साइड गिन रहे हैं, 1 2 3 4 साइड होगा ना, वही गिन रहे हैं। इसमें होगा 1 2 3 4 5 6 साइड, और अंदर हो जाएगा 5 साइड। आप ध्यान से देखिए इसमें रिलेशन आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अंदर 3 तो बाहर 4, अंदर 4 तो बाहर 5, अंदर 5 तो बाहर 6, लेकिन अंदर 4 तो बाहर 7, यानी कि ये एक रिलेशन बना, सही नहीं बना, तो ये ऑड हो गया, यही इसका राइट आंसर हो गया। तो ढूंढना पड़ेगा बाबू आपको, क्योंकि रीजनिंग है, और रीजनिंग में जितना ज़्यादा दिमाग लगाइएगा उतना ही ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है। तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं डिजाइनों की संख्या। अब डिजाइन में देखिए, इसमें डिजाइन है, डिजाइन में क्या है कि 1 2 3 गो जोड़ है, 2 गो गुना, प्लस कै गो है, 3 गो, गुना कै गो है, 2 गो। इसमें भी 1 2 3 गो जोड़ है, 2 गो गुना है, जोड़ का संख्या 3, गुना की संख्या 2। इसमें भी देखा जाए तो 1 2 3 गो जोड़ और 2 गो गुना, जोड़ कै गो, 3 गो, गुना कै गो, 2 गो। इसमें देखिएगा तो 1 2 3 गो गुना कर दिया और 2 गो जोड़ कर दिया, तो एक ऑड हमारा निकल गया। तो ये भी एक टाइप हो गया डिजाइन की संख्या पर रिलेशन। फिर आकृतियों को घूर्णन, घूर्णन कहने का क्या मतलब है कि वो किस तरह से मतलब कि मूव करती हैं, किस तरह से नाचती हैं। आपको अगर ध्यान हो तो घड़ी की सुई कैसे होती है, ऐसे होती है, ठीक है। तो जब ऐसे कोई भी चीज़ घूमे तो उसको क्लॉकवाइज कहिएगा, क्या बोलिएगा, क्लॉकवाइज। और घड़ी घूमती है ऐसे, और कोई भी चीज़ हमारा अगर ऐसे घूमने लगे तो उसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। अगर घड़ी की सुई की दिशा में घूमे तो क्लॉकवाइज, अगर घड़ी की सुई की उल्टा दिशा में घूमे तो एंटी क्लॉकवाइज। देखिए क्लॉकवाइज कहता क्या है कि जिनमें 3 घूमने की दिशा दक्षिणावर्त, एक की वामावर्ती। देखिए अब दक्षिणावर्त और वामावर्त क्या हो गया, दक्षिणावर्त कहने का क्या मतलब है, जो उल्टा घूमता है, वामावर्त कहने का क्या मतलब, जो सही दिशा में, माने क्लॉकवाइज घूमता है। क्लॉकवाइज, वामावर्त और दक्षिणावर्त। ये देखिए ये इधर था, ठीक है, ऐसे था, ये यहाँ हुआ, फिर यहाँ से ही कैसे आ गया, ऐसे आ गया, यानी कि क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। फिर ये क्या है कि ऐसे से ये ऐसे घूम गया, समझ रहे हैं बात को। और फिर अब इसको कैसे घूमना चाहिए था, ऐसे घूमना चाहिए था, लेकिन ये घूम कैसे गया, ऐसे घूम गया। तो ये क्या सही डायरेक्शन में घूमा, नहीं, 3 घूमा, कौन से डायरेक्शन में, 3 को देखिएगा तो आप ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, दक्षिणावर्त घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी का सुइया ऐसे घूमता है और ये सब घूम रहा है ऐसे, तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। ये तीनों फिगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन ये वाला फिगर क्लॉकवाइज घूम गया, इसलिए राइट ऑप्शन इसका क्या हो गया, 4 वाला हो गया। अब बात करते हैं पैटर्न में समानता पर। कभी कभी क्या होगा कि एक ही टाइप का आपको पैटर्न होगा और उसमें देखना होगा कि कौन एक उस पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। जैसे कि ये सारे के सारे को देखिए, ये एक वृत्त था, इसको 4 बराबर भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। ये 2 ट्रायंगल ऐसे बने हुए, एक यहाँ और एक यहाँ,
तो इस ट्रायंगल को 2 पार्ट में भाग दिया, इस ट्रायंगल को 2 पार्ट में भाग दिया, दो इक्वल इक्वल में बटा। ये भी कोई फिगर है, ध्यान से देखिएगा तो ये भी समान समान में बटा हुआ है, लेकिन क्या ये सही मतलब कि एकदम इक्वल, जैसे ये तीनों इक्वल इक्वल बटा था, क्या वैसे ही तीनों इक्वल बटा है? नहीं बटा है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा 4 नंबर। तो आप देखें कि इतना टाइप से आपको ये ऑड मैन आउट वाला में क्वेश्चन आ सकता है, और भी कुछ होगा तो उसको क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया जाएगा। अब आपको करना यही है। अब देखिए अभी कुछ और बढ़ता है, लेखन पद्धति है। लेखन पद्धति करने का मतलब ये है कि देखिए ये कुछ ABCD के अक्षर लिखे गए हैं, लेटर्स लिखे गए हैं। अब इसमें आपको क्या करना है ना कि एक ऑड चीज़ ढूंढना है। और चीज़ क्या ढूंढ सकते हैं? CTZN है, तो इसमें ऐसा तो कुछ सबको पकड़ाने वाला है नहीं, लेकिन इसके जो संख्याएं हैं इसमें, जो क्या बोलते हैं उसको, रेखा की संख्या, उसको देखिए तो 1 2 3 गो, 1 2 गो, 1 2 3 गो, 1 2 3 गो। तो ये वाला 3 गो से बना है, लेकिन ये कितने रेखाओं से बना है? 2 रेखाओं से बना है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये बुक है, ये पेंसिल है, ये इरेजर है, साइकिल है। इन तीनों के बीच में कुछ रिलेशन है, पढ़ने लिखने वाला से है, स्टेशनरी से रिलेटेड है। लेकिन साइकिल कौन सा स्टेशनरी है? ये तो मतलब कि आप समझिए तो गेमिंग में लेके जा सकते हैं, फिर दूसरा कुछ में लेके जा सकते हैं। तो ये पढ़ने वाला तीनों एक तरह है, लेकिन ये ऑड मैन आ गए यहाँ पे, घुस गए, तो ये तो होगा नहीं। तो बात समझ में आ रहा है? अर्थपूर्ण, जैसे कुत्ता, गाय, बिल्ली और भेड़िया। कुत्ता पालते हैं, गाय पालते हैं, बिल्ली भी पाल लेते हैं, क्या भेड़िया पालते हैं? नहीं पालते हैं। तो इस सब टाइप से क्वेश्चन आपको पूछता है। जैसे ये सब क्या है, देखिए ये पिछला प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सब है। तो ये अब आपको आपके लिए होमवर्क रहा। बुक ले लिए हुए हैं तो आप उसको सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो इसको आपका सॉल्यूशन करा देंगे। अगर आप बुक नहीं लिए हैं तो भी कोई बात नहीं है, आप टेलीग्राम ग्रुप में से इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे जब आपसे नेक्स्ट वीडियो में तो आपको आगे का बताएंगे। और एक बात सुन लीजिए, अगर आपने सैनिक स्कूल का भी भरा है तो ठीक है, सैनिक स्कूल का भी रीजनिंग इसमें इस चैनल पर अपलोड होगा, घबराइएगा नहीं। और दोनों का अगर भरे हैं तो ठीक है, दोनों का नहीं भी भरे हैं तो कुछ दिन टाइम है, आप उसको भर लीजिए। अगर आपका एज बचता है तो दोनों का भरिए। हम तो यही कहेंगे कि जब तैयारी कर ही रहे हैं तो सिर्फ एक GK और GS सेक्शन के लिए क्यों मतलब कि छोड़ा छोड़ी कीजिएगा, उसको भी भर दीजिए। और कोशिश ये रहेगा कि नवंबर में हम लोग सिलेबस को पकड़ लें, ताकि दिसंबर भर हम क्या करेंगे, अपना वो मॉडल सेट प्रैक्टिस करेंगे। और आप लोग को अगर पढ़ाई अच्छा लगता हो तो अपने दूसरे दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए, ताकि जितने भी आपके आसपास में लोग रहेंगे पढ़ने वाले, उतना ही पढ़ाई का माहौल बनेगा। ठीक है, और आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। और ये मेरे चैनल पर भी जितने ज़्यादा बच्चे रहेंगे उतना ही मेरे ऊपर प्रेशर रहेगा, हमको भी वीडियो बनाने में मज़ा आएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।